नमस्कार, राधे राधे मित्रों। एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका बीईओ का पेपर हुआ है, तो कई क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए इसमें आए हुए हैं। तो दोस्तों, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँगा सॉलिड पढ़ाऊँगा, मेरे सारे वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे दावा करता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम्स में आप जाएंगे, अगर मेरे कंप्लीट वीडियो देखकर आप जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन उसी में आपके फंस जाएंगे। तो दोस्तों, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक अपना चल रहा था मिक्स प्रोपोर्शनल, इसको कंपाउंड प्रोपोर्शनल के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं मिश्र समानुपात। ये वर्क एंड टाइम का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं जिस श्रृंखला में हम लोग चल रहे थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, 8 आदमी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 4 और व्यक्ति काम पर लगा दिए जाएं, तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि 8 व्यक्ति कोई कार्य है जिसे 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। फिर आपसे कहता है उन 8 व्यक्तियों ने 6 दिन तक काम किया, इसके बाद उसमें 4 व्यक्ति और बढ़ा दिए गए, तो बताइए अब यह शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों, आपका वही टॉपिक है वर्क एंड टाइम का। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला होगा जो अभी तक हम लोग लगाते चले आ रहे हैं, MDH। तो लगाते हैं, व्यक्तियों की संख्या M1 बराबर 8 दिया गया है, दिनों की संख्या टोटल दोस्तों 12 दिन का काम था। 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, लेकिन 6 दिन बाद, इसका मतलब है पूरे 8 आदमियों ने 6 दिन काम किया। इसके बाद की बात हो रही, 6 दिन के बाद, मतलब है कहने का तात्पर्य 8 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, लेकिन 8 आदमियों ने 6 दिन काम किया। 6 दिन के बाद अगर दोस्तों 8 आदमी पूरा काम 12 दिन में करते हैं, तो 6 दिन तक उन्होंने आधा काम किया होगा। 6 दिन के बाद उनके पास शेष 6 दिन का ही काम बचा होगा। तो 8 आदमी थे, उन्होंने 6 दिन काम कर लिया है। तो दोस्तों, 6 दिन के बाद टोटल 12 दिन का काम था, अब उनके पास 6 दिन का काम ही शेष बचा करने के लिए। आगे देखते हैं, फिर कहता है 4 व्यक्ति और काम पर लग गए। तो 8 पहले से लगे थे, 4 व्यक्ति और काम पर लग गए, तो दोस्तों अब उनके पास 8 4 12 आदमी हो गए। कह रहा है अब ये शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों, MD का रिलेशन आपको पता है, M1D1 बराबर M2D2। तो 8 गुणे 6 बराबर 12 गुणे D2 आपसे निकालना है। काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 चौको 8, D2 बराबर 4 दिन। तो दोस्तों, अब यह काम सिर्फ 4 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। वैसे आपको दिखाई पड़ रहा था कि 8 आदमी पूरा काम 12 दिन में पूरा कर सकते थे। इन 8 आदमियों ने पहले 6 दिन काम किया, तो 8 आदमियों का अब 6 दिन का काम और बचा था, लेकिन 4 आदमी और बढ़ने के कारण अब वह काम 6 दिन में ना होकर कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा यहाँ आंसर होगा अब यह काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर वो एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, तो बताइए अब काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाता। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि 6 दिन का काम था, 4 दिन में समाप्त हो रहा है, इसका मतलब है अब 2 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाता। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। ये भी पूछ सकता है काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाता, या शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो कितने दिन में समाप्त होगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा 4 दिन। अगर आपसे ये पूछा जाता कि कितने दिन पहले समाप्त होता, दोस्तों 6 दिन का काम शेष बचा था जो कि 4 दिन में समाप्त हो रहा है, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाता 2 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा परफेक्ट आंसर होगा 4 दिन में शेष काम समाप्त होगा। तो आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 सुकून से पढ़िएगा। एक काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन कुछ श्रमिक 16 दिन बाद काम छोड़कर भाग जाते हैं, तो शेष श्रमिक उस कार्य को प्रारंभ से 46 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 16 दिनों के बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ा? तो दोस्तों अपनी भाषा में हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। कह रहा है एक कोई काम था जिसे 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया गया और 20 श्रमिक नियुक्त किए गए। कहा गया ये 20 श्रमिक इस कार्य को 40 दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन काम कितने दिन हो सका? 16 दिन ही हो सका। उसमें से कुछ श्रमिक काम छोड़कर भाग गए। फिर आपसे कहता है जो शेष श्रमिक बचे थे यदि उनसे पूरा काम करवाया जाता तो दोस्तों पूरा कार्य प्रारंभ से 46 दिन में समाप्त होता। जो 20 आदमी पूरा काम 40 दिन में कर सकते थे, वही शेष बचे श्रमिक पूरा काम प्रारंभ से पूरा काम कितने दिन में कर सकते थे? 46 दिन में कर सकते थे। तो 16 दिन के बाद बताइए कितने श्रमिक काम छोड़कर भाग गए? तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो एक काम को 40 दिन में पूरा करने का टेंडर था और 20 श्रमिकों को काम पर लगाया गया। तो प्रारंभ में पूरे 20 श्रमिक रहे होंगे, उन्होंने कार्य स्टार्ट किया होगा। तो 16 दिन तक तो कंफर्म है 20 के 20 श्रमिक रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं M1 बराबर 20 श्रमिक थे। टोटल 40 दिन का काम था। 40 दिन का काम था। 40 में आप देख सकते हो कितने दिन 20 श्रमिकों ने काम किया? 16 दिन 20 श्रमिकों ने काम किया। D1 बराबर 16 दिन विधिवत काम हुआ। तो 20 श्रमिकों ने 16 दिन काम किया है। अब आप देख सकते हो फिर कहता है इसमें से कुछ श्रमिक चले जाते हैं। कितने चले जाते मुझे पता नहीं, मैंने M2 का मान पूछा गया है। अब आपसे कहता है वही काम प्रारंभ से दोस्त एक बार इसको फिर समझते हैं। टोटल कितने कह रहा है कि टोटल 40 दिन का काम था। आपसे कहता है कि टोटल 40 दिन का काम था और प्रारंभ में कितने श्रमिक लगाएंगे? 20 श्रमिक लगाएंगे। तो दोस्तों 40 दिन का काम था, प्रारंभ में पूरे 20 श्रमिक लगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। इसका मतलब है जैसे काम करने की व्यवस्था की गई थी 16 दिन तक 20 श्रमिकों ने काम किया। यदि 40 दिनों में 16 दिनों तक 20 श्रमिकों ने काम किया है तो 40 दिनों में 16 दिन काम हो चुका है। दोस्तों अब आपके कितने बचे हुए? 24 दिन। तो इन 24 दिनों में श्रमिकों की संख्या कम हुई है। मैं आपको बता चुका हूं जितने दिन में विधिवत काम हुआ उतने दिन हटा देते हैं, शेष बचे हुए दिन में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40 दिन का काम था, 20 व्यक्तियों ने एक साथ प्रारंभ किया, 16 दिन तक विधिवत काम किया। अगर 40 दिन का काम है, 16 दिन तक विधिवत काम हुआ है तो उनका 24 दिन का काम और शेष था। तो 20 आदमियों का दोस्तों यहाँ लिखेंगे जितने दिन का काम शेष था उतने ही दिन लिए जाते हैं। तो 20 आदमियों का 24 दिन का काम शेष था। अब आपसे कहता कितने आदमी, कुछ आदमी काम छोड़कर चले गए। कितने चले गए आपसे पूछा गया, M2 का मान पूछा गया। वह काम प्रारंभ से 46 दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यदि प्रारंभ से 46 दिन में काम पूरा होगा और 16 दिन काम हो चुका है, जिन लोगों ने काम किया है वो 16 दिन काम हो चुका है, प्रारंभ से 46 दिन में काम पूरा होगा। तो आप देख सकते हो जो शेष बचे काम है 16 दिन, 46 में 16 दिन काम हो चुका है तो 46 में 16 कम कर दोगे, शेष बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन का काम बचा होगा? 30 दिन का काम बचा होगा। दोस्तों लगा देते हैं M1D1 बराबर M2D2 20 गुणे 24 बराबर M2 गुणे 30। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिंदी से बिंदी काट दिया, तिरवट 24, 8 दूनी 16, M2 बराबर 16। तो इस समय उसके पास कितने मजदूर हैं? 16 मजदूर हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने मजदूर काम छोड़कर चले गए। दोस्तों क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा है आपके पास पहले कितने श्रमिक थे? 20 श्रमिक थे। अब कितने श्रमिक बचे? 16 श्रमिक बचे। इसका मतलब है
20 माइनस 16 हम कह सकते हैं 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। तो कितने श्रमिक काम छोड़कर चले गए? 4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर होगा 4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। यही पूछा गया था कि कितने श्रमिकों ने काम छोड़ा, तो 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर समझा देते हैं। 40 दिनों में एक काम को पूरा कराने के लिए 20 व्यक्ति को उस काम करने के लिए नियुक्त किए गए। फिर आपसे कहता है उन 20 व्यक्तियों ने 16 दिन तक काम किया। दोस्तों 40 दिन का काम था, 16 दिन तक हो चुका, तो शेष बचा 24 दिन का काम और बचा था। तो 16 जो व्यक्ति थे, 20 व्यक्ति थे, उन्होंने 16 दिन काम किया। तो M1 बराबर 20 व्यक्ति 16 दिन काम कर चुके हैं। 40 में से 16 दिन काम हो चुका है, तो कितने दिन का काम और बचा था? 24 दिन का बचा था। D1 बराबर उनका 24 दिन का काम शेष था। अब कह रहे हैं कितने व्यक्ति छोड़कर चले गए, मैंने M2 पूछा गया है। और आपसे ये भी कह रहा है कि जो काम अब प्रारंभ से 46 दिन में पूरा होता और 16 दिन दोस्त काम हो चुका है, अगर प्रारंभ से 46 दिन में शेष काम पूरा करते, जो शेष व्यक्ति बचे हैं, शेष काम यदि प्रारंभ से 46 दिन में पूरा करते, इसमें कह रहा 16 दिन हो चुका है, तो आपके कितने दिन का काम और शेष रह जाता? 30 दिन का काम शेष रह जाता। D2 बराबर 30 हुआ। यहाँ पर M1 D1 बराबर M2 D2 लगा देते हैं। M2 बराबर 16 आया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस समय उसके पास 16 मजदूर हैं, जबकि प्रारंभ में कितने थे? 20 मजदूर थे। इट मीन्स 4 श्रमिकों को काम छोड़कर जाना पड़ा। तो कितने चले गए? 4 श्रमिक काम छोड़कर भाग गए। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। यदि हर एक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता हो तो अनाज 16 सप्ताह तक चलता है, जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर यह अनाज 24 सप्ताह तक चलाने के लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा? समझिए, कह रहा है आपके पास 220 सिपाही हैं, जिसमें प्रत्येक सिपाही को प्रतिदिन 45 ग्राम अनाज दिया जाता है। तो यह अनाज आपका 16 सप्ताह तक चलता है। अब आपसे कहता है यदि प्रत्येक सिपाही को ये अनाज 33 ग्राम दिया जाता, 33 ग्राम दिया जाता, 33 ग्राम दिया जाता, तो यह अनाज 24 सप्ताह तक चलाने के लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। M1 बराबर आपको दिया गया है, M1 बराबर 220। तो डायरेक्ट अब फार्मूला यूज़ करते हैं। हम लोगों को फार्मूला निकालना अच्छे से आ गया है। डायरेक्ट दोस्तों फार्मूला यूज़ करेंगे। मैंने आपसे कहा ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, इतने परफेक्ट तरीके से आपको क्वेश्चन आने चाहिए कि आप विद इन 3 से 4 सेकेंड में आप आंसर फटाक से निकाल लें, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता। अगर आप जब भी इस चैप्टर को हल करें तो कुछ क्वेश्चंस में आप फार्मूला यूज़ करें। इसके बाद फार्मूला जब आपके दिमाग में सेट हो जाए फिर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करो। तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास दोस्तों कितने सिपाही थे? 240 सिपाही थे। प्रति सिपाही कितना खाता था? प्रति सिपाही 45, मेरे पास 220 सिपाही थे। प्रति सिपाही 45 ग्राम खाता था, तो 220 सिपाही कितना खाएंगे? 220 गुणे 45। अब आप देख सकते हो कितने दिन के लिए पर्याप्त था? 16 सप्ताह के लिए पर्याप्त था। अब आगे फिर देखते हैं, कह रहा है कितने सिपाही हटा दिए जाएं। M2 का मान पूछा गया है। अब सभी सिपाहियों को आप 33 ग्राम खिला रहे हो, कितने सप्ताह तक खिलाना है? 24 सप्ताह तक खिलाना है। तो दोस्तों यहाँ से काट कर M2 का मान निकाल लेते हैं। जरा काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, इधर काट देते हैं। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, इधर काट देते हैं।
3 पचे 15, आप देख सकते हो 5 दूनी 10, 10 गुणे 20 आपका 200 हो जाएगा। M2 बराबर 200। तो दोस्तों अब उसके पास कितने सिपाही हैं? अब उसके पास 200 सिपाही हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सिपाही थे? 220 सिपाही थे। अब कितने बचे हैं? 200 सिपाही बचे हैं। आपसे कहता है कितने सिपाहियों को हटा दिया जाए कि यह भोजन 24 सप्ताह तक चले। तो दोस्तों पहले उसके पास 220 सिपाही थे, अब उसके पास 200 सिपाही बचे हैं। आपको दिखाई पड़ रहा है कितने सिपाही हटाएंगे? 220 में 200 बचे हैं, तो 220 में 200 बचे हैं, कम कर दो तो कितने हटाएंगे? शेष 20 सिपाहियों को हटाया गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20 सिपाही हटाए गए। क्योंकि पहले 220 थे, अब कितने बचे हैं? 200 बचे, तो कितने सिपाही हटाएंगे? 20 सिपाही हटा दिए गए। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसको भी हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। देखते हैं 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक भवन को 30 दिन में बना सकते हैं, तो इस भवन की तुलना में 16 गुना बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिनों में बनाते हैं, तो कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी? अब अपनी भाषा में इसको समझाते हैं कि यार 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हैं और एक बड़े से भवन को 30 दिन में बनाकर तैयार कर देते हैं। अब आपसे कहता है जो भवन बन रहा था उससे 16 गुना बड़ा भवन बनाना है। 16 गुणे बड़े भवन को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 27 दिन में बनाने के लिए हमें कितने व्यक्तियों की और ज़रूरत पड़ेगी? तो दोस्तों इसको हल करते हैं। M1 बराबर आपको दिया गया 18, यहाँ से देख सकते हो आपको D1 दिया गया है 30, दिनों की संख्या 30 है, H1 घंटों की संख्या 6 है, बटे काम करना है एक बड़े से भवन को बनाना। W1 हमारा एक भवन का बनाना है। फिर आपसे कहता है कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, माने M2 पूछा गया है। कितने दिनों में काम करवाना है? 27 दिनों में करवाना है। D2 27 है। कितने घंटे काम करना है? अब भी 6 घंटे प्रतिदिन काम करना है। कितने गुना बना? एक का 16 गुना बड़ा भवन है तो 16 हो जाएगा। पहले एक का भवन था, 1 गुना भवन था, अब इससे 16 गुना बड़ा भवन है तो 16 का गुणा हो जाएगा, 16 का भाग हो जाएगा। तो 16 गुना एक का 16 गुना बड़ा भवन बनवाना है। अब आप देख सकते हो इसको काटिएगा, काट देते हैं। 3 से 3 ढाई 30, 3 निम 27 और काट देते हैं। 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 8 16 और काट लेते हैं। 9 दूनी 18 और काट देते हैं। 3 दूनी 6। अब दोस्तों गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 ढाई 2 दूनी 4, 4 ढाई 40 और 40 अट्ठे 8 चौको 32। दोस्तों अब उसके पास 320 मजदूर हैं। प्रेजेंट टाइम उसके पास 320 मजदूर हैं। प्रेजेंट टाइम उसके पास 320 मजदूर हैं। कह रहा है कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ी? तो यहाँ पर 320 एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि मिस तो नहीं हुआ है। पहले हमने इसको 3 से काटा, 3 9 30, 3 निम 27। फिर इसको मैंने 2 से काटा, 2 3 6, 2 8 16। फिर इसके बाद हमने काटा इसको 9 से, 9 दूनी 18, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 2 दूनी 4, 4 ढाई 40, 8 8 चौको 32, 320। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ 320। लेकिन आपसे पूछा गया कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ी, तो इस समय 320 व्यक्ति हैं। तो पहले कितने थे? पहले 18 व्यक्ति थे, तो 320 में 18 कम कर देंगे तो हम कह सकते हैं 320 में 18 कम किया तो 302 व्यक्तियों की और आवश्यकता हुई। तो दोस्तों एक बार इसको चेक कर लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर होगा 302 व्यक्तियों की और ज़रूरत पड़ेगी। बस आपसे ये पूछा था कितने व्यक्तियों की, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों फिर एक बार पढ़ लेते हैं। 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक भवन को 30 दिन में बनाते हैं, तो इस भवन की तुलना में 16 गुने बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाते हैं, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा 320, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी, कह रहा भवन को बनाने के लिए हमें कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, मतलब कितने व्यक्ति हमें प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत पड़ेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में आपका पूछा गया है, तो इसका आंसर दोस्त हमारा 320 ही होगा। क्योंकि अगर आपसे ये कह देता कि भवन को 27 दिन में बनाने के लिए कितने और व्यक्तियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास पहले से 18 थे और आगे कितने की और ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पूछा गया तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हमें आवश्यकता है 320 व्यक्तियों की। 320 व्यक्ति उस भवन को 27 दिन में बना देंगे, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि हमें कितने की और ज़रूरत पड़ेगी। तो और शब्द लगा होता तो 18 मेरे पास पहले से थे, अब 320 हो गए हैं, तो हम कह सकते थे कि 302 व्यक्तियों की और ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ कह रहा है कितने व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है, माने मेरे पास प्रेजेंट टाइम कितने व्यक्ति हैं, तो हमारा आंसर होगा 320 व्यक्ति हैं। ओके दोस्त, अब हम लोगों को आगे चलना है, तो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 की तरफ। अब आप देखते हैं ठेकेदारी वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब ये दोस्तों ठेकेदारी वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में ठेकेदारी वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी होती है। तो अब आपको ये देखना है इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हल किया जाता है। तो अब अगला टाइप है हमारा ठेकेदारी बेस पैटर्न पर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में खोदने का ठेका लिया और 45 व्यक्ति काम पर लगाए, परंतु 200 दिनों के बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर लंबी नहर ही खोद पाए। तो बताइए काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर नहर खोदने का ठेका लिया और कहा है कि इसको हम 350 दिन में खोद देंगे, और उसने प्रारंभ में सिर्फ 45 आदमी ही काम पर लगाए, और जब उसने 200 दिन गुजर गए थे तो देखा कि अभी केवल 4.5 किलोमीटर लंबी नहर ही खुद पाई। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है निर्धारित अवधि में काम को समाप्त करने के लिए उसे कितने और व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 45। यमन बराबर हमारा 45 था। अब आप देख सकते हो कितने दिनों तक काम हुआ, 200 दिनों में काम हुआ। 200 दिनों में D1 बराबर 200, कितना काम हुआ, सिर्फ 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही खुद पाई। तो यमन बराबर 45 आदमी लगाए गए, D1 बराबर 200 दिनों तक काम हुआ, कितना काम हुआ, 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही खुद पाई। अब आगे कहता है कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, M2 पूछा गया है। तो दोस्तों 350 दिन का ठेका था जिसमें 200 दिन हो चुके हैं, अब उसके पास 150 दिन सिर्फ और शेष बचे हैं। काम कितना करवाना है, 12 किलोमीटर लंबी सड़क थी जिसमें आप देख सकते हो 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क खुद चुकी है, 4.5 किलोमीटर लंबी नहर खुद चुकी है। फिर समझते हैं 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदना था जिसमें 4.5 किलोमीटर लंबी नहर खुद चुकी है। तो दोस्तों 7.5 किलोमीटर लंबी नहर अभी खुदना और बाकी है। तो काम कितना है, 7.5 किलोमीटर का अभी रह गया है, 4.5 किलोमीटर काम हो चुका है। यहाँ से काट लेते हैं, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 15 तिया 45, 15 पना 75, 5 तिया 15,
30 होगा और काट देते हैं 15 तिया 45, 15 दूनी 30, इधर से काट देते हैं, इधर से काट लेते हैं 2 एकम 2, 100 हुआ, 3 से 3 कट गया दोस्तों, M2 बराबर 100। तो इस समय उसके पास 100 व्यक्ति लगे हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता हुई। तो पहले से उसके पास 45 व्यक्ति थे, अब प्रेजेंट टाइम उसके पास 100 व्यक्ति हो गए हैं। तो दोस्तों आप बता सकते हो कितने व्यक्तियों को और बढ़ाना पड़ा। तो 100 में जो पहले से थे उतने कम कर दो। तो दोस्तों यह हमारा परफेक्ट आंसर होगा। अब उसने 55 आदमियों को और बढ़ा दिया। काम को समय पर समाप्त करने हेतु उसने 55 आदमियों की और ज़रूरत पड़ी। दोस्तों यहाँ आंसर होगा 55 व्यक्ति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ठेकेदारी का ही क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग टाइप का, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, इसको ज़रा धैर्यपूर्वक पढ़िएगा। 40 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने का ठेका लेते हैं और वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं तथा प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तो यह कार्य अब कितने लेट समाप्त होगा। तो दोस्तों एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया और आपसे कहता है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करने का, क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। 40 आदमी, एक ठेकेदार के पास 40 आदमी थे, अपनी भाषा में समझ लेते। एक ठेकेदार के पास 40 आदमी थे, उसने ठेका लिया है कि एक कार्य को हम 30 दिन में समाप्त कर देंगे, लेकिन प्रारंभ में तो 40 के 40 व्यक्ति काम पर लग गए, लेकिन हर 10 दिन बाद उनमें से 5 आदमी काम छोड़कर जाने लगा। आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों बताइए अब यह काम ठेके में लिए गए दिनों से कितने दिन लेट समाप्त होगा। तो देखते हैं। 40 आदमी थे, तो दोस्तों 40 आदमी थे, 30 दिन में आपका काम समाप्त करते। तो यहाँ पर 40 आदमी थे, M1 गुणे D1, दिनों की संख्या 30 दी गई। तो दोस्तों 40 आदमी 30 दिन तक काम करने का ठेका लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल काम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्त हम लोग कुल काम देखते हैं, यहाँ पर कुल काम देखते हैं 4 तिया 1200 प्राप्त होता है। अब शर्त देखिए, प्रारंभ में पूरे 40 व्यक्ति काम पर लगे और कितने दिन तक किया, 10 दिन तक किया, क्योंकि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाएगा। तो पहले दिन से 40 व्यक्तियों ने काम शुरू किया और 10 दिन तक 40 व्यक्ति काम पर लगे रहे। तो ये आपके व्यक्तियों की संख्या है, मैंने M है, ये दिनों की संख्या है D है। तो M गुणे D 10 गुणे 40, आप देख सकते हो काम दोस्तों कितना हो गया, 400 काम हो गया। अब जैसे ही ये 10 दिन हुए, अब इसमें से 5 आदमी कम हो गए, 40 की जगह अब 35 आदमी बचे। तो अगले फिर 10 दिन तक 35 आदमियों ने काम किया होगा। तो दोस्तों काम कितना हुआ, 350। जैसे ही ये 10 दिन फिर समाप्त हुए, फिर इसमें से 5 आदमी चला गया। तो दोस्तों 35 से आदमी अब कितना बचा, 30। फिर इन्होंने 10 दिन काम किया, तो 30 गुणे 10 काम कितना हो जाएगा, 300। दोस्तों टोटल काम आपको 1200 करना है, जिसमें से 400 और 350, 750 और 300, 1150। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए आपका 1150 काम हो चुका है। टोटल दोस्त काम कितना करना है, 1200 काम करना है आपको, 1200 काम करना है, जिसमें 1150 काम हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो अब आपके पास 1050 गलत हो रहा है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं।
4 3 7 750 और 300 1050। तो 1050 आपका काम हो चुका है। टोटल काम 1200 था, 1200 में 1050 काम हो चुका है। तो हम कह सकते हैं अब उसके पास शेष 150 काम और बचेगा। शेष काम कितना करने को रह गया? 150 काम। अब फिर वही प्रक्रिया, फिर इसमें से 5 लोग कम हो जाएंगे, 25 लोग बचेंगे। दोस्तों अगर 25 लोग 10 दिन काम करेंगे तो 25 × 10 काम हो जाएगा 250, जबकि करना कितना है? 150 काम करना है। इसका मतलब है ये दिन अगर हमें पता चल जाएंगे कि इस 150 काम को 25 लोगों द्वारा करना है तो कितने दिन लगेंगे, तो 25 का अगर 150 में भाग किया जाए, 25 × 150 तो 6 दिन लगेंगे। तो दोस्तों अब हमें मालूम चल गया है अगर 25 आदमी 6 दिन काम करेंगे तो काम कितना होगा? 150। तो टोटल जोड़ सकते हो 400 और 300 750, 750 300 1050, 1050 और 50 कितना? 150 कितना होगा? 1200। दोस्तों टोटल काम कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा काम आपका कितना हो जाएगा? 1200। तो 1200 पूरा काम हमने माना था। इस 1200 काम होने में आप देख सकते हो 10 दिन ये लगे, 10 दिन ये लगे, 10 दिन ये लगे, 6 दिन ये लगे। तो 10 20 30 और 6 36, पूरा काम 36 दिन में समाप्त होगा। तो ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 36 दिन में समाप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि यह कार्य कितने दिन लेट समाप्त हुआ। तो दोस्तों ठेका लिया गया था 30 दिन का, काम समाप्त हो रहा है 36 दिन में। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा कि हमारा काम 6 दिन लेट समाप्त हुआ। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा 6 दिन आएगा। आपसे कह रहा है कितने दिन लेट काम समाप्त हुआ, तो 36 दिन में काम हुआ, जबकि 30 दिन में करवाना था। 36 - 30 दोस्त कितने दिन में लेट हुआ? 6 दिन काम लेट हुआ। तो इसका आंसर होगा कि यह काम 6 दिन अधिक समाप्त हुआ, 6 दिन में अधिक समाप्त हुआ, मतलब 6 दिन अधिक इस काम में लगे। इस काम को समाप्त होने में 6 दिन अधिक लगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी है। तो दोस्तों इसको समझते हैं। इसमें कहता है 60 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लेते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तो यह काम अब कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन था, आप देख सकते हो 60 आदमी, ये आदमी हैं, डी यूज़ करते दिन लेते हैं। 60 आदमी एक काम को 40 दिन में करने का ठेका लेते हैं। तो 6 चौको 24, तो टोटल काम हमारा 24 होता है। तो दोस्तों कुल काम हमारा कितना हुआ? 2400 हुआ। 60 आदमी अगर 40 दिन में काम करने का ठेका लेते हैं तो 60 × 40, 6 चौको 2400, टोटल काम कितना हुआ? 2400। कह रहा है प्रारंभ में सभी व्यक्तियों ने काम शुरू किया। तो अब लेते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। M × D, प्रारंभ में सभी व्यक्ति थे, माने कितने व्यक्ति थे? 60 व्यक्ति थे। कितने दिन तक करते हैं? 10 दिन तक करते हैं। तो 60 × 10, टोटल काम कितना हुआ दोस्तों? 600। अब शर्त लगी कि जैसे ही ये 10 दिन हुए, इसके बाद अगले 10 दिन 5 आदमी कम हो जाएंगे। तो इन 10 दिन के बाद 5 आदमी कम हो गए, 60 आदमी में से 5 आदमी कम हो गए, अब 55 आदमी बचे। अब ये 55 आदमी पुनः 10 दिन काम करेंगे, तो गुणे 10, तो 55 में 10 का गुणा करेंगे 550 होगा। अब दोस्तों फिर 10 दिन बाद फिर वही प्रोसेस, फिर 55 में 5 कम हो जाएंगे तो 50 आदमी बचेंगे, फिर ये 10 दिन काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से काम आपका 500 होगा। फिर अगला यही प्रोसेस चलेगा, फिर 50 में 5 कम हो जाएंगे, 50 में 5 कम हो जाएंगे दोस्तों, 45 आदमी बचेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे। यहाँ पर काम आपका 450 हुआ। अब आप देख सकते हो टोटल काम मेरे पास 2400 था, टोटल काम मेरे पास 2400 था। 2400 में इतना काम हो चुका है। तो देखते हैं 600 और 550, 600 550
1150, 1150 में 500 और जोड़ दो, 1150 और 500 हो जाएगा आपका 1650, 1650 में 450 जोड़ दीजिएगा, 1650 में 450 जोड़ देते हैं, 16 4 20 और 21, तो यहाँ पर दोस्त आपका 2100 काम हो चुका है। तो काम करना था 2400, 2400 में 2100 काम हो चुका है। अब आपका शेष काम बचा था 300। जैसे ही यहाँ पर अगले 10 दिन आएंगे तो 45 में फिर 5 व्यक्ति कम हो जाएंगे, 40 व्यक्ति बचेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये 40 दिन 10 दिन काम करते हैं तो 40 गुणे 10 400 काम होता है, जबकि मेरे पास शेष कितना काम रह गया 300। तो दोस्तों शेष काम 300 कराना है इन 40 व्यक्तियों द्वारा। तो 40 का 300 में भाग कर देंगे, 300 बटे 40, बिंदी से बिंदी काट दो, 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 दिन। तो दोस्तों यहाँ पर 7.5 दिन, 40 आदमी यदि 7.5 दिन काम करते हैं तो कितना कर लेंगे 300 काम कर लेंगे। तो दोस्तों अगर टोटल जोड़ा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ा जाए, आप देख सकते हो 600, 550, 1650, सॉरी 600, 550, 1150, 1150 में 500 जोड़ोगे 1650, 1650 में 450 जोड़ोगे 2100, 2100 में 300 जोड़ोगे, टोटल 2400 काम हो रहा है। कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन ये लगे, 10 दिन ये लगे, 10 दिन ये लगे, 10 दिन ये लगे और 7.5 ये लगे। 10, 20, 30, 40 और 7.5 कितने हुए? 47.5। तो दोस्तों यह काम 47.5 दिन में समाप्त हुआ। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पर थे। तो क्वेश्चन नंबर आपको 6 और 7 दोनों क्लियर हुए होंगे। आप वीडियो को रोक कर भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 100 आदमी काम पर लगाता है। 35 दिन के बाद 100 और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए। यदि अतिरिक्त आदमी न लगाए होते तो यह काम निर्धारित अवधि से कितने दिन लेट समाप्त होता। तो क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन में प्रारंभ में उसने 40 दिन में सड़क बनवाने का टेंडर लिया है और 100 आदमी काम पर लगाए हैं, लेकिन 35 दिन बाद 100 आदमी और काम पर लगाकर सड़क को समय पर समाप्त कर दिया है। आपसे कहता है यदि 100 आदमी ये अतिरिक्त ना लगाए गए होते तो काम निर्धारित अवधि से कितने दिन लेट समाप्त होता। तो दोस्तों आप देख सकते हो टोटल 40 दिन का काम था, जिस पर उसने 100 आदमी लगाए। 100 आदमियों ने पहले कितने दिन काम किया? 35 दिन काम किया, क्योंकि 35 दिन के बाद 100 और बढ़ाएंगे। तो 100 आदमियों ने पहले 35 दिन काम किया। तो दोस्तों कितना काम हुआ होगा? 3500। अब बचे हुए जो 5 दिन थे उसमें 100 आदमी और बढ़ा दिए गए हैं। तो 100 उसके पास पहले से थे, 100 और बढ़ा दिए गए। अब इन 5 दिनों में 200 आदमियों ने काम किया है। तो दोस्तों काम कितना हुआ होगा? 1000। तो यहाँ से हम लोग टोटल काम देख लेते हैं। इस ठेकेदारी में कुल काम कितना था? 4500। तो दोस्तों कुल काम पता चल गया है कि सड़क टोटल बनवाने में कुल काम कितना था? 4500। अब आपसे कहता है अगर ये 4500 पूरा काम 100 आदमियों से ही कराया जाता, मतलब 35 दिन बाद जो आदमी 100 बढ़ाएंगे उनको ना बढ़ाया जाता, तो निर्धारित अवधि से कितने दिन लेट होता। तो दोस्तों काम कितना था? 4500। अगर 100 आदमियों से ही कराया जाता तो 100 का भाग कर देते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, तो यह काम 45 दिन में समाप्त होता। तो वैसे ठेका कितने दिन का था? 40 दिन का। तो 100 आदमी इस काम को कितने दिन में कर पाते? 45 दिन में कर पाते। तो दोस्तों कितने दिन काम लेट होता आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा काम हमारा 5 दिन लेट होता।
कितने दिन लेट हो जाता, निर्धारित अवधि से 5 दिन लेट हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर होगा 5 दिन। तो आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों राधे राधे बोलते रहिएगा, मस्ती से पढ़ते रहिएगा।